हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। एक कहानी इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिसे आदि से अंत तक सुनिए और बहुत अच्छी कहानी है आपके उपयोग के लिए। लोग बिना देखे ही कोई बात पर निर्णय लेते हैं, फलना व्यक्ति बुरा है, फलना व्यक्ति अच्छा है। ये हमेशा हमेशा के लिए बुरा है। ऐसी अगर आप में दुर्गुण है, ऐसी आप में अगर गलती है तो कृपया करके इसे त्याग दीजिए और किसी को निंदा करने के प्रति, किसी की बुराई करने के प्रति आप उस तह तक जाइए जहाँ तक उसकी अस्तित्व को जानिए, उसकी सही बात को जानिए। एक कहानी आती है ख्वाजा हसन की। ख्वाजा हसन इस्लाम धर्म के एक अच्छे संत थे। एक दिन टिग्रिस नदी के किनारे टहल रहे थे और शाम का अंधेरा हो गया था। उन्होंने देखा कि पास के एक पेड़ के नीचे एक पुरुष और एक नारी घुल मिलकर बातें कर रहे हैं और हाथ में एक बोतल थामे हुए हैं। ख्वाजा ने उन्हें धिकारा, उन्हें गाली दिया, कहा, रे दुष्ट नास्तिक, ये संध्या का समय है, ये संध्या का समय कुकर्म करने का नहीं है, इस संध्या का समय इबादत करने के लिए है, उस परवरदिगार को याद करने के लिए है। उपदेश देकर वे ज्यों ही मुड़े तभी सामने नदी में क्या देखते हैं कि एक नाव पलट जाती है और उसमें बैठे हुए यात्री डूबते उतराते मौत की जिंदगी से लड़ने लगते हैं। इतने में ही वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ युवक पानी में कूद जाता है और देखते देखते उन सारे व्यक्तियों को डूबने से बचा लेता है और खींचकर किनारे पर ला देता है। यह देखकर हसन को बड़ा आश्चर्य लगा कि जिसे मैंने गाली दिया, जिसे मैंने दुष्ट कहा, जिसे मैंने नास्तिक कहा, वो तो नास्तिक क्या, वो तो बड़ा धर्मात्मा निकला। अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो कूद पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप उन्हें कोसो मत, उन्हें दुष्ट मत कहो, उन्हें नास्तिक मत कहो। अगर वे परहित में लगे हुए रहते हैं, दूसरे की भलाई में करे रहते हैं, तो माला जपने वालों से, पूजा पाठ करने वाले से भी महान बताते हैं। ख्वाजा हसन मुड़े और जाकर उस व्यक्ति को भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, तुम तो बहुत उदार हृदय व्यक्ति हो। उनको उस युवक को प्रणाम किया। युवक ने कहा, महाराज मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें, आप संत हैं, लेकिन मेरी एक निवेदन है, कृपया मेरे निवेदन को स्वीकार करें। किसी को इतनी जल्दी बिना जाने निंदा मत करें। आज मेरी बात हुई, कल आपकी ये आदत रह जाएगी तो सबकी यही बात होगी, हर किसी के बिना जाने निंदा नहीं करेंगे। जिस औरत को आप देख रहे हैं वह औरत मेरी माँ है। वह नीचे पेड़ के नीचे वो बीमार बैठी हुई है, मैं उसे बोतल से दवा पिला रहा हूँ। जिसे आप शराब समझ रहे हैं वो दवा है, मैं अपनी माँ को दवा पिला रहा हूँ। इतना सुनते ही ख्वाजा हसन पानी पानी हो गए और वे सोचने लगे कि मैंने आज गलत किया। बिना पूरी बात जाने, बिना पूरी जानकारी लिए किसी को दुष्ट नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं कहना, यही तो समाज की बात है। आप किसी की शिकायत करते हो तो उसे तह तक जानो। आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो उसको तह तक जानो कि वो व्यक्ति कैसा है। बिना जाने अगर आपने किसी की निंदा की तो आप घोर अपराध कर रहे हो और इस अपराध की क्षमा परमेश्वर के पास भी नहीं है, जैसा प्रस्तुत कहानी में मैंने बताया। इसलिए किसी की निंदा या शिकायत करने के पहले आपको तह तक जाना है। कोई ऐसा नास्तिक भी नास्तिक कहलाने योग्य नहीं है, उसे कोई ईश्वर निंदक भी ईश्वर निंदक कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का ही काम करता है। अगर किसी का सहारा बनता है, किसी डूबे को बचाता है, कोई भी परोपकार करता है, तो भगवान सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, भगवान की अनंत मूर्तियां हैं पूरी सृष्टि में। ये जो मानव है, जो सारे प्राणी हैं, अगर हम उनकी रक्षा करते हैं, अगर हम उनकी हिफाजत करते हैं, तो हम माला जपने से, जग करने से ज़्यादा
बड़ा काम करते हैं। इसलिए कोई भी प्राणी टीका चंदन लगाए न लगाए, माला पहने या न पहने, अगर वो भगवान का कोई न कोई रूप में पूजा कर रहा है, किसी की सहायता कर रहा है, तो वो पूजा ही कर रहा है, उसे नास्तिक कहना भी बड़ा पाप होगा। इसलिए किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप तह तक जाइए, उसके बारे में जानिए क्या वो सच में बुरा है या नहीं। आप किसी को कोसे नहीं, ऐसे तो निंदा करना ही सबसे बड़ा अपराध है। उस अपराध को अघ कहा जाता है जो पाप से भी ऊपर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सबसे बड़ा चीज हर किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम।